हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मैथ्स का पेपर कैसा गया। तो मैथ का पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ रखा था, बहुत ही लेंथी आ रखा था और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ट्रिकी दे रखे थे, एमसीक्यू भी। ठीक है, तो अब बात करें कि पेपर कैसा गया मेरा। तो मैं आपको सबसे पहले मेरी 10 डेज जो मैंने स्ट्रैटेजी करी थी, क्या करा था क्या नहीं करा था, सब बताती हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगी मेरा मैथ पेपर कैसा गया। तो मैं मैथ में बहुत ही वीक रही हूँ, 9th 8th 7th सब में बहुत वीक रही हूँ। 10th में मैं तो इसलिए मुझे ये था कि मैं 10th में थोड़े से अच्छे नंबर ले आऊँगी, 50 60 अराउंड 80 में से, ताकि मेरे को तसल्ली मिल जाए। क्योंकि बाकी सब में मेरे को पता है कि मेरे 85 90 अक्रॉस ही जाएंगे, उससे भी ऊपर जाएंगे। तो मुझे ये था कि मैथ में अगर मेरे 50 60 भी आ गए तो मैं उससे सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि मेरे पास आईटी है। अब मैंने 28 तारीख को कुछ भी नहीं किया था, जिस दिन हमारा हिंदी का पेपर था। मैंने सीधा 1 को शुरू किया था अपनी मैथ की प्रिपरेशन। और जैसे जैसे मेरी ट्यूशन टीचर हमको टेस्ट दे रही थी, स्वाति मैम, मैं वैसे वैसे चैप्टर निपटा रही थी। ठीक है, जैसे मैम ने आज 2 चैप्टर दिए, मैंने 2 चैप्टर आज कर लिए, कल टेस्ट। मैम ने फिर उसके अगले दिन 3 दिए, मैंने 3 करे, अगले दिन टेस्ट। मैं टेस्ट देती थी, पीवाईक्यू कर लेती थी उस चैप्टर के, उषांक सर की वीडियो देख लेती थी उसी चैप्टर की। पर मैंने एक भी मैराथन किसी भी टीचर की नहीं लगाई। जो 10 दिन में जो भी मैराथन हुई है, मैंने ना शोभित सर की लगाई, ना मैंने अपना ऋतिक सर की लगाई, ना ही मैंने उषांक सर की लगाई। मैंने एक भी मैराथन नहीं लगाई, क्योंकि मैं मैम के हिसाब से चल रही थी। और वहाँ पे अलग चल रहा था, वहाँ पे अलग चल रहा था, तो ऐसे मेरे दिमाग में होच पो जाता, इसलिए मैं मैम के हिसाब से चल रही थी। उसके बाद मैंने रेफ़र करी थी उषांक सर की वीडियो और ऋतिक सर की वीडियो। अब बात करें कि मेरा, तो फिर मेरे को ये था, मैंने 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे, तीनों में मेरे 50 अक्रॉस बन रहे थे। तो मैं काफ़ी खुश थी कि मुझे लग रहा था कि सैम्पल पेपर मुश्किल बनता है सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम से कंपैरेटिवली। तो मुझे लग रहा था कि मेरे आ जाएंगे 60 अक्रॉस 50 अक्रॉस मैथ्स में। अब कल मैं सुबह उठी हूँ 4 बजे और मैंने ऋतिक सर की क्लास लगाई। चॉकलेट खाओ जल्दी से। आ करो आ करो आ करो आ करो। ठीक है, खाली खाली ये लो आ करो। ठीक है, जैसे मम्मी दही चक्कर खिलाती है ना, वैसे मुझे चॉकलेट खिला, मीठा खिला रहा हूँ। ठीक है ना, खाया। ठीक है ठीक है। आई लव यू ऑल। पेपर में जब घुसो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ घुसो। ठीक है, आज शाम को फाउंडेशन चैनल पर फेयरवेल पर मिलेंगे, 1:30 बजे जाके एग्जाम देकर आओ। मुझे बताना कैसा गया तुम्हारा एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गाना, 9 दिन हम लोग मिले, मैंने दोस्तों। उषांक सर का 80-20 देखा और मैं सो गई। उसके बाद मैं स्कूल गई, तो मेरा हाथ कांपने लगे थे, मेरे को डर लगने लगा था, क्योंकि मैथ्स से मुझे बचपन से ही डर लगता है। उसके बाद सर ने उसके बाद आज तो कल तो हमारी क्लास में कोई नए टीचर थे, मतलब पता भी नहीं था मुझे कौन है वो टीचर। वो नए टीचर थे, मतलब जैसे 4 पेपर से रिपीट हो रहे थे टीचर, कि मतलब 2 एक दिन आए तो 2 एक दिन आए, और फिर बाकी में उसमें 2 दिन में रिपीट हो रहे थे टीचर। हमको पता था कि अच्छा ये उस दिन भी आए थे सर, अच्छा ये उस दिन भी आई थी मैम, तो ये हमको पता था। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो ये हमको पता था कि शायद वही टीचर आएंगे, बट कल तो नए टीचर आ गए। ठीक है, अब वो टीचर, अब जैसे हम वो क्या नाम है, हम बात वगैरह कर रहे थे पेपर से पहले, हम बात करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमको पेपर बांटा ही नहीं था और अभी बच्चे नहीं आए थे। हम बात वगैरह कर रहे सारे दोस्त, बेटा पेपर है तुम्हारा, भगवान को याद करो, पढ़ाई लिखाई का जो तुमने पढ़ा था वो याद करो। पढ़े भी ना, मतलब हम बात भी ना करें क्या, मतलब अब हम 10 दिन से पढ़ ही रहे थे सर। उसके बाद मेरे को तो हंसी आ गई। फिर क्या हुआ कि फिर हमने लाइक सर ने बोल दिया कि बात नहीं करनी। फिर आंसर शीट दी, हमने आंसर शीट फिल करी। उसके बाद हमको जब वो आया, ये जिसके अंदर ये पेपर आते हैं, सर उसको ऐसे खोल रहे जैसे उनकी शादी का कार्ड हो। सर जल्दी खोल लो, मैथ का पेपर है, आपके मजे चल रहे हैं, ऐसे करके खोल रहे। फिर 2 बच्चे को बुलाया, कहते तुमको पता है ये हम साइन क्यों कराते हैं तुमसे।
सर पेपर बांटो, हमको क्या करना है साइन का, हमको पेपर देखना है क्या क्या कर दे रखा है। चलो जी, दिमाग ख़राब हो गया उस टाइम मेरा। तो फिर मेरे को बहुत वो हो रहा कि जल्दी दो जल्दी दो, कि मैथ का पेपर था यार। उसके बाद फिर सर ने पेपर दिया। पहला क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को वो बस्सी का मीम याद आ गया। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वहीं मर जाए कि क्या पढ़ लिया भाई। मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट कि भाई साहब क्या है भाई ये। मैं कहा चलो कोई नहीं, एमसीक्यू तो भाड़ में जाए। मैं 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ती हूँ भाई। सेक्शन डी, क्या नशे फूक के बना रखा था भाई। ठीक है, केस स्टडी आसान थी, सेक्शन डी के भी क्वेश्चन ठीक ठीक ही थे, क्या ही बोलूँ अब मैं। और सेक्शन सी आसान था, सेक्शन सी आसान था। सेक्शन बी अगर मैं आपको बताऊँ, ये पेपर देख के मुझे बहुत बुरा लगा था, सच बता रही हूँ। सेक्शन सी आसान था, सेक्शन बी भी कुछ क्वेश्चन थे जो बड़े भयंकर थे और कुछ क्वेश्चन थे जो ठीक थे। ठीक है, बहुत ही बेकार वो करा इन्होंने हमारे साथ, सिला गया। पर मैं हर एक क्वेश्चन करके आई हूँ, गिवन टू प्रूफ फिगर सब बना के आई हूँ, केस स्टडी भी करके आई, सब करके आई हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवर्ट अराउंड 45 to 50, 80 में से। देखो मुझे सिर्फ पास ही होना था मैथ में, क्योंकि मेरी मैथ बेकार है। अब मेरी मार्कशीट बनेगी तो कैसी बनेगी अब खुद ही सोच लो आप। A1 A2 A1 A2 C1 A1 ऐसी बनेगी मेरी मार्कशीट। बहुत ही दुखी होने की बात है ये, पर मैं दुख हो नहीं रही, क्योंकि चाहे पेपर गंदा गया हो पर चला तो गया ना, भाड़ में जाए अब। और सेट 2 था भी सबसे मुश्किल, ऐसा मुझे बताया जा रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। कुछ रीजन का मुश्किल होगा, कुछ रीजन का आसान होगा। बट जो भी ये CBSE वालों ने किया है हमारे साथ, थोड़ा धोखा कर दिया है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, लीनियर इक्वेशन में से इतना बेकार क्वेश्चन पूछ रखा है, AP में से तो पता ही नहीं क्या पूछ रखा है। मतलब BPT दिखी ही नहीं मुझे कहीं पे, कोई थ्योरम नहीं दिखी भाई, क्या चल रहा है। मेरे सेट में तो नहीं था भाई ये कुछ भी, जो भी मैंने आपको बताया मेरे सेट में उसमें से कुछ भी नहीं आ रखा था। मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। पर हाँ ये बात है कि मेरे पास IT है तो मेरा मैथ का कवर हो जाएगा और मेरे 90% से ऊपर बन सकते हैं अभी भी, अगर मेरे बाकी सब में 85 के ऊपर ही बने। बाकी मैं जिस हिसाब से मैंने अभी तक कैलकुलेट करे हैं, हर एक पेपर में मेरे 85 से ऊपर तो बन ही रहे हैं, तो शायद मेरे 90% से ऊपर बन जाए अभी भी। बट ये जो इन्होंने हमारे साथ किया है बहुत ही गलत किया है, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं तो सदमे में चली गई थी गाइस, एक बार पेपर देख के तो मैं सदमे में चली गई थी, चक्कर आने लग गए थे मुझे लगा ये क्या दे दिया है बवासीर। फिर मैंने कहा अब करना तो पड़ेगा। सेक्शन BC करने मुझे टाइम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे ऑलमोस्ट। सिर्फ दिक्कत रही जहाँ मुझे नंबर चाहिए थे, सेक्शन डी है ना वो, हाँ। मतलब एक सैम्पल पेपर किया था मैंने, उसमें सेक्शन डी में BPT की थ्योरम दे रखी थी प्रॉपर प्रूव करने के लिए, और उस पर 5 नंबर की। मतलब ऐसा पेपर नहीं बन सकता था क्या? CBSE वाला ऐसा पेपर भी बन सकता था। बस चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। इससे अच्छा पेपर तुमको प्री बोर्ड में दिया था। 10 दिन मैंने सच में रगड़ी थी मैथ गाइस। इतनी मैथ अगर मैं पूरा साल करती तो मैं टॉपर होती। शायद ये पेपर देख के भी टॉपर ना बन पाती अगर मैंने पूरे साल पढ़ाई करी होती तो। सॉरी। ठीक है, तो 10 दिन मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी कि प्रॉपर मैं तो भाई साहब फोड़ जाऊंगी पेपर। बदला उतार लिया CBSE वालों ने मेरे साथ। तो चलो सानू साढ़े पास तो IT हैगी। मेरी पंजाबी एक्सेंट बहुत बेकार है, छी। हमारे पास तो IT है ना गाइस, तो हमको क्या दिक्कत है ना गाइस। बाकी सब में हमको पता है हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नहीं टेंशन मित्रानु है नहीं,
है ना गाइस। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड आज से ब्लॉग रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि अब हमारा पेपर सिर्फ एक ही रह गया और होली भी आने वाली है। एंड आई गेस आप सब बहुत एक्साइटेड हो होली के लिए क्योंकि मेरे होली व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आते हैं। तो होली व्लॉग इज़ ऑल्सो कमिंग इन द वे। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको बाय बाय अगले व्लॉग में। तो चलो ठीक है, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।